मैंने अर्पिता से वादा किया था कि मैं बॉक्सिंग रिंग में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अब जाना होगा और आखिरी सांस तक मुझे लड़ना होगा, और तब तक लड़ना होगा जब तक अर्पिता मुझे माफ नहीं करती थी। अगर अर्पिता ने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी ये जिंदगी जीकर भी जीने लायक नहीं रहेगी। हाँ, मुझे पश्चाताप करना होगा, जरूर करना होगा। अर्पिता से माफी लिए बिना मैं जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, कभी नहीं रह पाऊंगा, और यही मेरा प्रायश्चित होगा। ये कैसा प्रायश्चित है यश जी? क्यों अपने आपको मौत के मुंह में डालना चाहते हैं? रुक जाइए ना प्लीज। मैं फैसला कर चुका हूं और मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। अपने दिल, अपनी आत्मा से एक गुनाह का बोझ उतार कर आप अपने बच्चों को अनाथ करना चाहते हैं? इस नन्ही सी जान का क्या, जिसने अभी ठीक से सांस लेना भी नहीं शुरू किया? ये कैसा प्रायश्चित है यश जी, जो अगर सफल ना रहा तो एक नहीं न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, वो भी उस गुनाह के लिए जिसे गुनाह कहना ही गलत है। अभी भैया कहाँ गए? यश भैया मान गए ना आरती? नहीं जा रहे ना भैया कंपटीशन में? बोलो ना आरती, क्या हुआ? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं रोक पाई। बहुत गलत कर रहे हैं भैया। वो बॉक्सिंग कंपटीशन उनकी जान ले सकता है। भाऊजी भी यहाँ पर नहीं है, कौन रोकेगा उन्हें? आरती, आरती रोकेगी यश जी को। आरती बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल मेरे साथ। हाँ माँ, यश जी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अपने आप को खत्म करने पर तुले हुए हैं वो, और मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रही हूँ। हाँ आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? अब उन्हें मत रोक आरती। ये आप क्या कह रही हैं? माँ, आप ये कह भी कैसे सकती हैं? मैं ठीक कह रही हूँ आरती, क्योंकि अगर तूने यश जी को रोकने की कोशिश की भी तो भी वो इस बोझ के तले जी नहीं पाएंगे, जिसे वो गुनाह समझ रहे हैं। किसी न किसी तरह खुद को सजा देते ही रहेंगे। आरती, उनके मन में तूफान उमड़ रहा है, उसे बह जाने दे, निकल जाने दे। माँ, मेरी बात समझ नहीं रही है।
उनके कोच ने भी मुझे बताया कि ये लड़ाई उनके लिए जानलेवा हो सकती है। अगर सच में यश जी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होगा यश जी को, क्योंकि तू वहां होगी उनके साथ, उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती हुई। आरती, अगर ये खेल यश जी के लिए अर्पिता जी के साथ वादा खिलाफी का पश्चाताप है, तो तेरे लिए भी ये खेल एक इम्तिहान है। तेरे सच्चे प्यार का इम्तिहान, तेरे प्रेम की परीक्षा। पूरी हिम्मत से डट के खड़ी रहना यश जी के साथ। तू देखना, तेरा प्यार हारने नहीं देगा। आरती, यश जी को रोकना तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उनके साथ चल के धर्म पत्नी का हर धर्म निभाते हुए उनके मन से उस अपराध बोध को निकालने में उनकी मदद करना तेरा फर्ज है आरती, तेरा फर्ज है। तुझे मेरी बात अटपटी लग रही होंगी आरती, लेकिन इससे बड़ा सच और कोई नहीं है कि प्यार में हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति होती है। इसलिए मेरी बात मान और जा यश जी के साथ, उनकी अर्धांगिनी बनके, उनकी संजीवनी बनके। जाके उन्हें इस बात का एहसास दिला दे कि इस खेल में उनकी हार का मतलब होगा कि अर्पिता ने उन्हें माफ नहीं किया, और अगर वो इस खेल में जीतते हैं तो इसका मतलब होगा कि अर्पिता जी ने उन्हें माफ कर दिया, उनका पश्चाताप पूरा हुआ। अब तू देखना वो इस खेल में कभी नहीं हारेंगे, जीत के आएंगे आरती, जीत के। आप मुझे अपनी सी लगती हैं अर्पिता जी, इसीलिए तो इतना खुलकर आपसे बात कर पाती हूँ, इसी भरोसे के साथ कि आप मेरी बात सुन भी रही हैं और समझ भी। मैं मानती हूँ इस घर में मैं आपकी जगह पर आई हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए मेरा, मैंने कभी भी आपकी जगह लेने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी करूंगी। मैं तो बस यश जी को खुश देखना चाहती हूँ, माँ बाबू जी को उनका वो बेटा लौटाना चाहती हूँ जो कहीं खो गया है, जो यश जी आपकी तस्वीरों और यादों में ही जीते हैं। मुंबई जाकर कुछ हद तक मैंने उन्हें बदल भी लिया, बच्चों के साथ इतना खुश देखकर मैं खुद हैरान रह गई। लेकिन मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करूंगी कि मैं यश जी को चाहने लगी हूँ, और मैंने कभी भी उन्हें जबरदस्ती हासिल करने की या अपना बनाने की कोशिश नहीं की अर्पिता जी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्यार को हासिल या छीना नहीं जा सकता, वो तो बस एक मीठी सी खुशबू बनकर मन में ही रह जाता है। उस रात मुंबई में जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, हम दोनों को ही उसकी सुध नहीं थी, और अब आप देख रही है ना यश जी कैसे अपने आप को सजा दे रहे, प्रायश्चित करना चाहते हैं उस गलती का। मुझे इस बात से भी कोई तकलीफ नहीं, अगर ऐसा करने से उनके मन को शांति मिल रही है तो मैं उनका साथ दूंगी, और देना भी चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ अर्पिता जी कि आप भी यही चाहती हैं कि यश जी खुश रहे, चाहती है ना? तो प्लीज दुआ कीजिए कि वो अपने इस प्रायश्चित में सफल हो जाए। माफ कर देंगी ना उन्हें, साथ देंगी ना उनका? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत तो ठीक है।
पर कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है। यहाँ के सबसे बड़े सर्जन तुम्हारा ऑपरेशन करने वाले हैं, फिर चिंता की क्या बात है? नहीं नहीं, ऑपरेशन की बात को लेकर नहीं, घर की चिंता हो रही है। सब ठीक तो होगा ना वहाँ? वो यश, तुम औरतों को बीमारी होती है चिंता करने, और माँ का दिल तो कुछ ज्यादा ही कोमल होता है। आप यश को जानते नहीं हैं कि, और इन दिनों जिस तरह से वो बर्ताव कर रहा है, चिंता तो होगी ना जी। मैं यश को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और तुमको भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब अपने घुटनों को ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं। चलो वहां चलकर बैठो, तुम्हें तुम्हारे बेटे से बात करवा देता हूँ। घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, मेरा मन यूं ही नहीं घबरा रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है वहाँ। ये क्या बात हुई? हो सकता है सब लोग किसी काम से बाहर गए हैं। नौकरों को तुम जानती हो, एक चीज लेने के लिए बाहर जाते हैं तो 10 घंटे में आते हैं। लेकिन जी सब एक साथ बाहर गए हैं। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग चलते हैं भोपाल, मुझे नहीं कराना कोई इलाज विलाज। यार बार बार वही बात। यश के पास सेल है ना, तो सेल पे फोन लगा दो। शायद किसी मीटिंग में है लगता है। पंकज से बात करता हूँ। वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? शोभा जी से बात करता हूँ। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? हेलो। नमस्ते शोभा जी, मैं सूरज प्रताप। अरे समधी जी नमस्ते। तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगा। दरअसल बात यह है कि मैं बहुत देर से घर पे फोन लगा रहा था, मोबाइल भी कोई उठा नहीं रहा है। वहाँ सब ठीक तो है? यश ठीक है ना? जी जी, वो यश जी सुनिए, मुझे कीजिए ना, मैं बात करती हूँ। जी क्या बात कीजिए। हेलो शोभा जी, यश कैसा है? कहीं उसने फिर से पागलपन तो शुरू नहीं कर दिया ना? देखिए देखिए, अगर उसने कुछ किया है ना तो आप मुझे बताइए, मैं अभी इसी वक्त चली आऊंगी भोपाल। अगर मैंने गायत्री जी को बता दिया कि प्रायश्चित करने के लिए आज यश जी बॉक्सिंग मैच में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो अपना इलाज बीच में ही छोड़कर चली आएंगी। नहीं, उन्हें सच नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। अरे शोभा जी बोली ना, आप चुप क्यों हैं? गायत्री जी आप घबराइए नहीं, यश जी अकेले नहीं हैं, पूरा परिवार उनके साथ है, बच्चे हैं, आप दोनों का आशीर्वाद है, आरती है, और सबके होते हुए भला उन पे संकट कैसे आ सकता है? आप तो बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके बेटे और बहू के बीच में आज के दिन सब ठीक हो जाए, जो भी तनाव दोनों के बीच में है हमेशा के लिए मिट जाए, दोनों सारी नाराजगी, सारी शिकायतें भुलाकर हमेशा के लिए साथ हो जाए, बस यही प्रार्थना कीजिए। दिल को तसल्ली हो गई शोभा जी, और एक बार फिर विश्वास हो गया कि मेरा बेटा कितना भी पागलपन करे, मेरी आरती बहू से संभाल लेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी शोभा जी कि आज मेरे बेटे की जिद के सामने मेरी बहू की प्यार की जीत हो। भगवान करे ऐसा ही हो। चलिए गायत्री जी, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, नमस्ते।
भैया, हम सब आपकी जिद जानते हैं, प्लीज अपनी जिद छोड़ दीजिए ना। अपने अपने छोटे का कहा मान लीजिए। देखिए, अगर आज आप बॉक्सिंग रिंग में गए ना, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। यश भैया, आप हमें मजबूर मत कीजिए कि मम्मी जी और बाबूजी को फोन करके बुलाना पड़ जाए। उनका इलाज नहीं हो पाएगा, आप सोच लीजिए। हाँ प्लीज भैया, माँ बाबूजी के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं भैया, प्लीज रुक जाइए ना। मेरे भगवान की कसम यश, किसी और की गलती के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर पूरे परिवार को सजा क्यों दे रहा है तू? अगर तुझे सजा देनी है तो उसको देना जिसने अपराध किया है। मैं जानता हूं कि आप सभी मुझे दिल से प्यार करते हैं। मैं आप सभी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं नहीं रुक सकता। मुझे अपने किया का पश्चाताप करना ही होगा, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। माफ कर दीजिए भैया। यश भैया, भैया, यश भैया, यश भैया किसी और की बात सुने ना सुने, अपने बच्चों की बात नहीं टाल पाएंगे। आपको क्या लगता है बच्चों को साथ लाकर आप मुझे रोक लेंगे? नहीं आरती जी, आप गलत है। आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसी बात का तो दुख है यश जी कि आपने मुझे कभी सही समझा ही नहीं। बच्चों को यहाँ लाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको इस लड़ाई के लिए रोकना चाहती हूँ। हम तो यहाँ आपका साथ देने आए हैं। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हम सब के लिए हमारे प्यार का इम्तिहान है। हम सब आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे यश जी। हाँ पापा, हम आपको प्यार करेंगे। हाँ पापा, जीत तो आपकी होगी। मेरे पापा तो कभी हार ही नहीं सकते। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? यहाँ हमारा यश तुम्हारी लालसा, तुम्हारी जबरदस्ती, तुम्हारी गलती का प्रायश्चित करने के लिए मौत से लड़ने जा रहा है, और तुम उसके साथ जाने की बात कर रही हो। अपने पहले पति को भी इसी तरह मौत के मुंह में धक्का दिया था क्या तुमने? गलती कोई करे और सजा कोई और भुगते, ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं यश को ये नहीं करने दूंगी। तुम्हें यश की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें है। हमारे घर का बच्चा है वो। यश जी मेरे पति हैं, मेरे सुहाग हैं वो बुआ जी, और मुझे उनकी परवाह है। अगर यही उनके पश्चाताप का रास्ता है तो मेरे लिए भी मेरे प्यार और मेरे पत्नी धर्म का इम्तिहान है। और मुझे विश्वास है अपने ईश्वर पर कि इस इम्तिहान में मेरे प्यार की ही जीत होगी। हाँ पापा ही जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। दादी भी तो बोलती है ना कि जो सच होता है वो कभी नहीं हारता।
आरती ने इन बच्चों को भी बुआ जी, शायद आरती सही कह रही। हम सब ने कोशिश करके देख लिया और हम जानते हैं कि यश भैया अब नहीं रुकेंगे, लेकिन अब हमें उनका साथ देना होगा, उन्हें सपोर्ट करना होगा, उनके साथ खड़े रहना होगा, ताकि हमारी दुआएं, हमारा लगाव, हमारा स्नेह उनकी रक्षा कर सके और उन्हें जीत मिले और इस गिल्ट से मुक्ति भी। और तभी हम अपने पुराने वाले यश भैया को वापस पा सकेंगे। आप सही कह रही हैं भाभी। अच्छी प्लीज, मैच स्टार्ट होने वाला है, हम सबको यश भैया को सपोर्ट करना चाहिए। प्लीज चलिए, प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम लोग ये मत समझना कि मैं आरती की बात मानकर जा रही हूं। मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूं क्योंकि हमारा यश वहां है